फिरदौस साहब, बड़ा जबरदस्त जलसा हुआ कल तहरीक इंसाफ का, बड़े लोग कराची से निकले। क्या दोनों ही हल्के यानी कि 237 भी और 239 दोनों हल्कों में जीत पक्की नजर आ रही है तहरीक इंसाफ को अपनी? कराची के लोग नहीं थे, हल्के के लोग थे। कॉन्स्टिट्यूएंसी का जलसा था। अगर आप इर्द गिर्द जाके देखती तो कोई बाहर की गाड़ियां नहीं थी, कोई बसें नहीं थी, कुछ, ये सिर्फ हल्के के लोग थे। आपके ड्रोन चल रहे थे, सब कुछ आपने कोई देखा? गाड़ियां नहीं चल रही हो, गाड़ियां सड़कों पे चल रही थी बाकायदगी से, लेकिन सिर्फ जो इर्द गिर्द जो वॉकिंग डिस्टेंस जिसे कहते हैं सही मानों में हल्के की क्राउड थी, वो कल थी। ये एक हल्के का जलसा था। तो फिरदौस साहब, ये दोनों हल्के कल क्या इसी तरह हल्के का जो जलसा है वो रिफ्लेक्ट होगा वोट के जरिए? क्योंकि कराची में हालिया ज़िमनी इलेक्शन में बड़ा कम टर्न आउट रहा है, तो क्या टर्न आउट को पीटीआई बढ़ा पाएगी, वोटर को बाहर निकाल पाएगी कि एक बड़ा मार्जिन हो? क्योंकि एक हल्के में 6 लाख के करीब वोट हैं और दूसरे हल्के में तकरीबन 3 लाख के करीब। देखिए, एक तो दो चीजें चल रही हैं इसके साथ, जो भी टर्न आउट हो या नहीं हो, वो कुछ ही होगा जो है 245 में पता। 13 जमातों का रिजल्ट एक तरफ और पीटीआई का रिजल्ट एक तरफ। मैं इस बिजनेस में तो हूँ नहीं, लेकिन जैसे कि आपके रिपोर्टर कह रहे थे, यही मेरी सूरत हाल नजर आ रही है कि मैं जिधर जिधर गया हूँ, क्योंकि NA 239 की तो कैंपेन में खुद चला रहा हूँ, मुझे 90% आवाम ने एश्योरेंस दी है कि वोट पीटीआई का। तो फिरदौस साहब, वो जो सवाल अभी मुदस्सर कर रहे थे कि ये टर्न आउट होगा, लास्ट टाइम तो टर्न आउट हमने कम देखा, लोग निकलते नहीं है कराची के वोट डालने। ये सिर्फ कराची भी नहीं है, बाई इलेक्शंस के अंदर जो जमहूरियत के का जनाजा निकाल चुके हैं, उसके बाद लोगों का जो टर्न आउट है वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग हो रहा है। तो उसकी मेन वजह यह है कि वो सब चाहते हैं कि फौरी तौर पर जनरल इलेक्शन कराई जाए, इससे कि ये बेमानी असेंबली है। अच्छा फिरदौस साहब, 237 के हवाले से वहाँ ये बड़ा कहा जा रहा है बड़ी अच्छी मैनेजमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के हवाले से की हुई है, तो उस 237 का किस तरह से काउंटर है? क्योंकि MPs भी दोनों वहाँ पीपल्स पार्टी के हैं, MNA PTI के थे, तो वहाँ किस तरह का मुकाबले की तवक्को कर रहे हैं और क्या आप लोगों की प्लानिंग है सर? पिछली दफा की इतनी जबरदस्त प्लानिंग थी कि उन्होंने 20,000 वोट जो है वो जाली डाला हुआ था हल्के में, जिसको अभी आपने देखा है। नई वोटर लिस्ट देख लीजिए जो आई है, कितना फर्क आया इस हल्के में। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। नई वोटर लिस्ट और पिछली वाली वोटर लिस्ट दोनों पे चेक कर, 20,000 से कम का फर्क आया हो। वो 20,000 वोट क्यों डाले थे? अभी भी हमारे तकरीबन हमारे पास जो शिकायतें आई हुई हैं जिसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, इस वक्त हमारी वेबसाइट्स के ऊपर जो है इस हल्के से जो है वर्चुअली 10,000 के करीब ऐसे वोटर्स ने हमसे राब्ता किया हुआ है कि जो कह रहे हैं कि हमारा वोट अभी भी नहीं है इस हल्के में, जो हम थे पिछली दफा 2018। सही। और ये हल्का, ये इसे कहते हैं जी कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन, इसे कहते हैं प्री इलेक्शन रिगिंग। उसके बाद जो है सिंध के वजीर बैठे हुए वहाँ, सईद गनी साहब रोज। अच्छा, आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का कानून इजाजत नहीं देता। आप कह रहे हैं ये प्री इलेक्शन रिगिंग हो रही है। बिलावल साहब अभी आके कह के गए कि वो लोग उनको वोट देंगे जो असेंबली में जाके उनके मसाइल को उजागर करेंगे और हल करेंगे। इमरान खान ने तो असेंबली में जाना ही नहीं है, तो लोग उनको वोट क्यों देंगे? बिलावल साहब ने कहा। मैं तो काश ये कर रहा हूँ कि उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, तो 15 साल में जो उनकी परफॉर्मेंस है लोगों के मसाइल हल करने की, वो मैं गिनवाता। अगर आपका प्रोग्राम टाइम दे तो मैं 15 साल की पूरी तारीख गिनवा देता हूँ। कितने अच्छे स्कूल चल रहे हैं, कितने स्कूलों में टेबल दिए हैं, कितने बेसिक हेल्थ यूनिट्स में कत्ते की कांटे की दवा नहीं है, कितनी औरतें जो है सड़कों पर प्रेगनेंसी के दौरान फारिग हो गई हैं वहाँ, क्योंकि PHQ के अंदर डॉक्टर नहीं मौजूद थी या मैटरनिटी क्लिनिक में नहीं थी। एम्बुलेंसेस कितनी खराब है, सेफ कैमरास की क्या, सेफ सिटी के प्रोजेक्ट का क्या हाल है, तो कूड़ा कितना कराची से उठता है और सिंध के दूसरे शहरों से क्या तबाही है इस सूबे में। तबाही
अगर वो परफॉर्मेंस पे वोट देते हैं तो शायद इनको सिर्फ 76 बड़े वोट तो पड़े। सही, बिल्कुल ठीक है सर। अब ये देखना है कि कल यह किस तरह से इसका वो जवाब देता है। फरदौस साहब बहुत शुक्रिया। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल्ड, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल्ड के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल्ड न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल्ड अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।